नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? यह मेरा प्रतिदिन का पहला सवाल और फिर आपको यह बताना कि अच्छा ही होना चाहिए। बात वही है, आपको अच्छा ही होना चाहिए। चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज की इस पॉडकास्ट का शीर्षक है गुलफाम हसन सफल रहे। अब मुझे यह आपको गुलफाम हसन कौन ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, मैं इनको गुलफाम हसन कहता हूँ, क्योंकि जिसको कैमाफ्लेज पर्सनैलिटी कहते हैं, मतलब ऊपर से दिखने वाला कुछ और अंदर कुछ और, ऐसे जो कोई व्यक्तित्व होते हैं, हमारे गुलफाम हसन वैसे ही है कि दिखाएंगे कि एक गायक है परंतु जासूसी करेंगे किसी दूसरे देश के लिए। ये जो गुलफाम हसन का कैरेक्टर दिखाया गया था, तो ये गुलफाम हसन भी वैसे ही हैं, दिखाएंगे कुछ और। जाते जाते अपने कार्यकाल में, मैं जाते जाते इसलिए कह रहा हूँ कि इनका राज्यसभा का सत्र शायद इसी माह समाप्त हो रहा है या होगा अगले माह, परंतु यह उनका अंतिम सत्र है। किसी तरीके से वो अपनी गोटियाँ खेल रहे थे इस उद्देश्य से कि दोबारा उनको एक मौका मिल जाए। वैसे आदमी काबिल है, इनके वरिष्ठ जो पार्टी प्रमुख है वो चाहते थे इनको कर भी सकते थे, परंतु वो पार्टी प्रमुख में भी जो बैठा हुआ है उसकी इतनी योग्यता नहीं कि इनका कैलिबर समझ लें। उसकी इतनी योग्यता नहीं कि वह इनका कैलिबर समझ ले। वो तो अपने व्यक्तिगत रंजिश और किसने कितना महत्व दिया और किसने सलाम किया और किसने नहीं किया, इस बात के ऊपर पार्टी प्रमुख चलता है। तो उस कारण से यह अभी पार्टी प्रमुख के नज़रों में ऊपर उठ नहीं पाए। यही कारण है कि शायद यह इनका राज्यसभा का आखिरी का सत्र है। अब जो विषय मैंने छेड़ा था कि गुलफाम हसन सफल रहे, किस बात में सफल रहे? जाते जाते यह यूजीसी के संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। इन्होंने जो भी काला कलूटा गुड़ गोबर उस संसदीय समिति में किया, उसका नतीजा ये रहा कि मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जितने भी अच्छे काम किए हो, लोगों ने याद नहीं रखे और मोदी जी के लिए खूब अपशब्द और उटपटांग बातें कहना चालू की। थोड़ी देर के लिए मैं भी भ्रमित हो गया था कि, और आज भी मुझे शंका है कि ये यूजीसी के नियम, परंतु कहीं ना कहीं मुझे एक बात यह भी लगती है कि मोदी जी का जो खेल है वो सर्वसाधारण आदमी समझ नहीं पाते हैं। जो हम मोदी जी के विषय में कहते हैं कि उनके निगेटिविटी में से भी कुछ न कुछ अच्छा हासिल होता है, वैसा इस बार भी लग रहा है कि ऐसा कुछ हो। बहरहाल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ गुलफाम हसन के विषय में, कि एक देश के समुद्र किनारे पर एक नाव आके रुकी। उस नाव में 3 लोग बैठे थे, 2 आदमी थे, एक औरत थी, और तीनों के हाथ पीछे से बंधे हुए, और उनको मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था, जिस किसी राजा ने छोड़ा था। परंतु जिस देश में वह नाव लगी आके किनारे पर, वहाँ के सैनिकों ने उनको पकड़ा, उतारा और राज दरबार में वहाँ के राजा के सामने उन्हें पेश किया। राजा ने कहा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस प्रकार की सज़ा इस कारण से मिली होगी कि तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा गुनाह क्या था। एक के बाद एक मुझे बताओ। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम्हें कोई और भीषण भी सज़ा में दे सकता हूँ। तो पहले के हाथ खोले आदमी के, उसको पूछा कि हाँ तुम्हारी क्या सज़ा थी? तो बोले, साहब मैं डकैत था,
घर लूटा करता था पैसे कमाने के लिए। राजा ने कहा, भाई ठीक है, तुम पेट के लिए करते थे, पैसे के लिए करते थे, मैं तुम्हें अच्छा पैसा देता हूँ, अच्छी ज़मीन देता हूँ, तुम खेती किसानी करो, जो करना है वो करो और अच्छे से अपना जीवन काटो। उसको छोड़ देता। जब वो महिला को हाजिर किया जाता है तो वो कहती कि मैं जादू टोना करती थी, जादू टोने से लोगों को डराया करती थी। तो राजा फिर कहता है कि अच्छा, तुम भी जो करती थी अपने पेट के लिए करती थी, इसलिए मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। जब तीसरे को हाजिर किया गया तो तीसरे ने कहा कि साहब मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये करता था कि लोगों के बीच में झगड़े लगाया करता था आपस में। एक के दिमाग में दूसरे के प्रति मनमुटाव पैदा करना, ये बोले मेरा काम था। हमारे जो गुलफाम हसन हैं, यह इसी टाइप की पर्सनैलिटी है। अब इन्हें राजा या ईश्वर इन्हें क्या सज़ा देता है यह तो मैं बता नहीं सकता, हाँ, परंतु हाँ, सज़ा अच्छी नहीं होगी, यह इन्हें इनके अंत की तरफ ही ले जाएगी, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं अपना कथन यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।